नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलो अब शुरू करते हैं दिन भर की 20 बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहने पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए। पायलट ने कहा कि गहलोत ने मुझे आवारा, गद्दार, नकारा कहा है। ऐसे झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। इस समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। मुख्यमंत्री द्वारा सचिन पायलट पर दिए गए बयान के बाद मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने गहलोत से कहा कि अगर आप सचिन पायलट के साथ 80% विधायक नहीं पाते हैं तो हम अपनी हिस्सेदारी छोड़ देंगे। हुड्डा ने सचिन पायलट की तारीफ की और बोले कि सचिन पायलट से अच्छा कोई राजनेता नहीं है इस समय। राजस्थान में 29 नवंबर को केसी वेणुगोपाल जयपुर आ रहे हैं। वेणुगोपाल राजस्थान में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे तथा साथ ही राजस्थान में चल रहे लंबे समय से सियासी संकट पर भी मीटिंग कर सकते हैं। गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत के द्वारा सचिन पायलट पर हमले के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस की सियासी ड्रामे की पिक्चर क्लियर होगी। भीलवाड़ा के बड़ला चौराहे पर गुरुवार शाम 4 बजे दिन दहाड़े 2 भाइयों को 4 लोगों ने घेरकर गोलियों से भून दिया। उनमें से एक भाई की तुरंत मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पुलिस ने पूरे शहर में इंटरनेट व्यवस्था को बंद कर दिया है तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन है। आज मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के खेरंदा गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। रोबोट वाड्रा और प्रियंका गांधी आज भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। 52 वर्ष के राहुल गांधी रोज 22 से 24 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ 75 वर्ष के दिग्विजय सिंह भी राहुल गांधी के साथ रोज कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और राहुल गांधी के साथ हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिल्ली की एक कंपनी ने तैरते शहर पेंगियोस का डिजाइन दुनिया के सामने रखकर अचंभित कर दिया है। कछुए के आकार का यह शहर 65,000 करोड़ रुपए में बनकर 2030 तक तैयार हो जाएगा तथा इस शहर में 60,000 लोग रह सकेंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा तैरता शहर होगा। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 7 आरोपियों के नाम हैं। उनमें से मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। 7 आरोपियों में से 5 निजी और 2 सरकारी अधिकारी हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी मुझे सौंप दें तो आधी बीजेपी जेल की सलाखों के पीछे होगी। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी को 1 लाख करोड़ रुपए दिए थे। बीजेपी के नेता सारे पैसे खा गए। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तथा बीजेपी नेताओं ने इसका वीडियो शेयर किया। बीजेपी के आरोप पर जयराम ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स विभाग की यह साजिश है तथा भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए ये नारे लगे हैं। इस पर जल्दी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे। अमित शाह ने कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि देश में सीएए लागू नहीं होगा, यह उनकी भूल है। शाह ने कहा कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि सरकार ने सीएए को ठंडे में डाल दिया है, वो गलत सोच है। उन्होंने कहा कि सीएए एक वास्तविकता है और देश का कानून है। कोरोना के कारण इस पर लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब जल्द ही इस पर काम होगा। एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तथा जनता से 12 वादे पूरे करने को कहा और 7 लाख गरीब परिवारों को घर देने का भी किया वादा और 2024 में कूड़े के पहाड़ को भी खत्म करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर में हमले की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। रामबंद के पास बस से आईडी बरामद की गई, जिसके बाद सेना द्वारा मौके पर बम निरोधक मशीन को बुलाया गया। इसमें पिछले 24 घंटों में कोरोना के 347 नए केस सामने आए, जिसके बाद देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 5,516 पर पहुंच गया है। देश में लगातार कोरोना के केसों में कमी दिख रही है। धन्यवाद साथियों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको और अधिक लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। धन्यवाद।